जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का मिड पॉइंट क्लासेस में। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार बहुत अच्छा होगा। आज की वीडियो है हमारी अध्याय 2 अम्ल क्षारक एवं लवण से, और आपका टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बताएंगे आपको। रासायनिक नाम क्या होता है और इसका अर्थसूत्र क्या होता है, बनाने की विधि क्या होती है, सारा कुछ डिटेल में चर्चा करेंगे इस पर। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, स्किप नहीं करना है, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर नहीं सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रासायनिक नाम। तो क्या होता है इसका रासायनिक नाम? तो लिखेंगे रासायनिक नाम। रासायनिक नाम, तो रासायनिक नाम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है? कैल्शियम कैल्शियम सल्फेट सल्फेट हेमीहाइड्रेट हेमीहाइड्रेट। और दूसरे नंबर पर आता है इसका अणसूत्र। तो अणसूत्र क्या होता है? लिखेंगे अणसूत्र। तो इसका अणसूत्र होता है CaSO4 2H2O। क्या होता है? CaSO4 और प्लस होता है 2H2O। 2H2O। अब आ जाते हैं इसकी बनाने की विधि, जिसे बोलते हैं निर्माण विधि या बनाने की विधि। तो इसे लिखेंगे निर्माण विधि। निर्माण विधि तो निर्माण विधि इसकी सबसे पहले इसमें करते हैं, जब कैल्शियम सल्फेट लिखेंगे यहाँ पर, जब सल्फेट हेमी हाइड्रेट इसे हम बोलते हैं क्या? जिप्सन। और क्या बोलते हैं इसे? जिप्सन। जिप्सम को 120 ताप पर क्या करते हैं? ताप पर गर्म करते हैं। क्या करते हैं? गर्म किया जाता है। गर्म किया जाता है। तो निर्जलीकरण क्या होता है? निर्जलीकरण। इसका जो निर्जलीकरण मतलब होता है, जल इसका क्या बाहर निकल जाता है। निर्जलीकरण 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 का मतलब होता है जल हमारा निकल जाता है के द्वारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर और पेरिस का निर्माण होता है। का निर्माण होता है किस तरह से बनती है? तो सबसे पहले क्या, कैल्शियम सल्फेट को हम क्या 120 डिग्री पर ताप पर गर्म करते हैं, और उसमें क्या निर्जलीकरण जो हमारा जल होता है ख़त्म हो जाता है। तो हमारा क्या बन जाता है? उसमें जल निकल जाता है, तो हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस निकल के आ जाता है। तो इसका समीकरण क्या होता है? तो समीकरण हमें क्या लिखना है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट तो होगा CaSO4 और प्लस करना हमें 2H2O। तुम्हारा इसमें क्या निकल जाता है? तो निकल जाता है CaSO4। ठीक है। और निकल जाएगा हाफ H2O प्लस
प्लस में निकल जाए 3/2H2O। मतलब ये हो जाएगा, ये 2H2O है तो इसको जैसे सॉल्व करोगे तो देखो 2 3 1 2, 3 1 कितने 4 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करोगे तुम्हारा 2 आ जाएगा, तो 2H2O। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2H2O हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब आ जाता है इसका भौतिक गुण क्या होते हैं। अब क्या होते हैं गुणधर्म इसके क्या होते हैं, तो लिखेंगे गुणधर्म। गुणधर्म अब आता सबसे इसमें ए नंबर का आता है भौतिक गुण। ए नंबर क्या होता है, भौतिक गुण। ए नंबर पे क्या आता है, तो ए नंबर पे आता है आपका भौतिक गुण। ठीक है, तो क्या आता है भौतिक। तो भौतिक गुण में क्या होता है, यह सफेद रंग का चूड़ होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर यह है सफेद रंग का क्या होता है, चूड़ होता है। चूड़ होता है, सफेद रंग का चूड़ होता है जो जल में अविलेय होता है। क्या होता है, जल में हमारा विलय नहीं होता, जो जल में अविलेय होता है। क्या होता है, जल में हमारा होता है अविलेय। ठीक है, जल में हमारा विलय नहीं होता है। अब आ जाता है बी नंबर आता है इसका रासायनिक गुण, तो लिखेंगे यहाँ पर बी रासायनिक गुण। ठीक है, तो अब इसके देखो रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं। तो रासायनिक गुण होता है यह है, लिखेंगे यहाँ पर यह है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। यह है कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट। हाइड्रेट हाइड्रेट या कैल्शियम या कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। क्या लिखेंगे, अर्ध हाइड्रेट ये लिखेंगे हाइड्रेट। हाई हाइड्रेट होता है। ठीक है, वो है हाई हाइड्रेट, ये होता है हाइड्रेट। हाइड्रेट को क्या करते हैं, इसको करेंगे 120 से अधिक ताप पर गर्म करते हैं। ताप पर गर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है, तो निर्जलीकरण प्लास्टर प्राप्त होता है। इसे मृत प्लास्टर कहते हैं। इसे और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं मृत प्लास्टर। तो मृत तापित प्लास्टर, मृत तापित प्लास्टर कहा जाता है। तो इसका आप देख लेते
इसके समीकरण कैसे बनेंगे, तो समीकरण देखेंगे तो सबसे पहले CaSO4 और देखो यहाँ पर Ca और यहाँ पर आ जाएगा 2H2O। तो बन क्या जाएगा, हमें गर्म करना है कितने पर, 120 पर, 120 पर सेल्सियस पर। तो यहाँ पर 120 सेल्सियस पर गर्म करेंगे, यहाँ पर सिर्फ पॉइंट ही आएगा, ठीक है। 120 पर से गर्म करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, CaSO4 और प्लस निकला 2H2O। तो ये निकल के आ जाएगा कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर निकालेंगे CaSO4 और हाफ H2O, इसको भी गर्म करेंगे, किस पे करेंगे, 120 सेल्सियस पर, 120 सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, तो निकल के आ जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 और प्लस निकल के आ जाएगा हाफ H2O, हाफ H2O आपका निकल के आ जाएगा। और देखो यहाँ पर हम 120 पर गर्म कर रहे हैं, लेकिन अगर हम इसे 400 सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, तो लिखेंगे आगे 400 सेल्सियस, 400 सेल्सियस से अधिक ताप पर गर्म करने पर क्या मिल जाता है हमें, कैल्शियम सल्फेट का अपघटन हो जाता है। क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है, अपघटन हो जाता है, जिसके फलस्वरूप कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या होता है, कैल्शियम ऑक्साइड हमें प्राप्त होता है, ठीक है, प्राप्त होता है, तथा SO4 और O2 गैस मुक्त होती है, मुक्त होती है, ठीक है। तो होती है तो फॉर्मूला क्या बनेगा, जाके आपका इसका समीकरण बन जाएगा CaSO4 किस पे गर्म करना है, हमने 400 सेल्सियस पर गर्म करना है। तो हमें प्राप्त क्या हो जाता है, तो हो जाता है दिख नहीं रहा अभी, चलो ऐसे कर लेते हैं, CaO और प्लस जो गैस हमारी हो रही है तो क्या आ रही, SO2 निकल रही है, और निकल रही क्या हो रही है, और प्लस ऑक्सीजन, ये क्या हो रही है, मुक्त हो रही हैं ये, ठीक है। लेकिन हमारा क्या बैलेंस नहीं है अभी, तो बैलेंस कर दो इसे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। अब हमें करनी है सेकेंड नंबर इसका आ जाता है, तो ये फर्स्ट वाला क्या था आपका, ये था ऊष्मा का प्रभाव, मैंने लिखा नहीं यहाँ पर, आप लिख लेना कि यहाँ पर क्या था, ऊष्मा का प्रभाव। ये मेरे किस में है, जल से क्रिया करने पर, तो लिखेंगे यहाँ पर जल से अभिक्रिया। तो जल से रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है। तो हम
जब इसमें अपक्रिया कराएंगे तो इसकी जल से अपक्रिया करने पर लिखेंगे इसकी जल से अभिक्रिया करने पर अभिक्रिया करने पर हमें क्या मिलता है? जिप्सम मिलता है। क्या मिलता है? जिप्सम का निर्माण होता है, प्राप्त होता है। निर्माण होता है, ठीक है। निर्माण होता है या प्राप्त होता है। इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमना कहते हैं। का जमना कहते हैं, कहते हैं। यह क्रिया कैसी होती? ऊष्मा छेपी होती है। यह क्रिया लिखेंगे तो लिखेंगे यहाँ पर यह क्रिया, यह क्रिया कैसी होती है? ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी होती है, होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं इसके समीकरण पर। तो समीकरण बनेगा जाके हमारा CaSO4 और हो जाएगा हाफ H2O, हाफ H2O प्लस हो जाएगा 3H3/2 H2O। क्या बन जाएगा? तो यहाँ बन जाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो CaSO4 और यहाँ बन जाएगा 2H2O, ठीक है। या अथवा, या बोले हम यहाँ पर अथवा, अथवा तो अथवा देखो यहाँ पर मिलेगा CaSO4 का होल ट्वाइस और यहाँ पर बच जाएगा H2O और प्लस हो जाएगा 3H2O। तब इसमें भी बन जाएगा हमारा क्या? CaSO4 और डॉट बन जाएगा 2H2O, मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने से क्या होता है? आयतन का प्रसार होता है। तो एक पॉइंट और लिख लो यहाँ पर, इसी में लिख लेंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस के जमने पर, जमने पर या जमने से क्या हो जाता है? इसका आयतन में, आयतन में हो जाता है प्रसार। मीन्स क्या होता है? बढ़ जाता है, प्रसार होता है। अब आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, आ जाता है इसके उपयोग, यूज। तो लिखेंगे उपयोग, 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 यूज, ठीक है। तो एक पॉइंट नंबर पॉइंट 1 पॉइंट आ जाएगा इसका कि इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर किया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसका उपयोग, इसका उपयोग टूटी हुई हड्डियों, हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर
प्लास्टर चढ़ाने में किया जाता है, में किया जाता है। नंबर पॉइंट ये हो जाएगा। और सेकंड नंबर पॉइंट आपका हो जाएगा सेकंड नंबर, तो सेकंड नंबर लिखो यहाँ पर। तो सेकंड नंबर हो जाएगा, इसका उपयोग सजावटी सामान, इसका उपयोग सजावटी सामान जैसे आपकी मूर्तियां व खिलौने के निर्माण में किया जाता है। किया जाता है, ठीक है। अब आपका आ जाता है थर्ड नंबर पॉइंट। तो थर्ड पॉइंट क्या होगा? तो थर्ड पॉइंट होगा, इसका उपयोग दंत चिकित्सा, लिखेंगे इसका उपयोग दंत चिकित्सा दीवारों को चिकनी या चिकना बनाने तथा उसे अलंकृत मीन्स सजाने के लिए अलंकरण कार्य के लिए अलंकरण कार्य करने में भी किया जाता है, ठीक है। आपका आ जाता है नंबर फोर्थ। तो फोर्थ नंबर क्या है आपका? तो फोर्थ नंबर है, इसका अग्निरोधक पदार्थ के रूप में भी किया जाता है। तो लिखेंगे इसका उपयोग अग्निरोधक पदार्थ के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। तो ये हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो आपका टॉपिक था वो क्लियर हो गया है। आपको ऐसे ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जिस तरह से आपके ऑफलाइन पढ़ते हो एक एक पॉइंट लिखते हुए और समझाते हुए चलते, इसी तरह से भी पढ़ाएंगे आपको। हर वीडियो आपकी ऐसी होगी, मैथ की होगी और साइंस की भी ऐसी होगी, और जो भी अन्य भी वीडियो लाएंगे वो ऐसे ही पढ़ाएंगे आपको, एक एक पॉइंट बताएंगे, समझाएंगे। इस तरह से ही आपको पढ़ना है। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट तक ही देखा करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।